नमस्कार साथियों महाभारत से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैंने रामायण की वीडियो में बताई है, तो आपसे गुजारिश है कि एक बार पहले रामायण की वीडियो देख ले, वरना कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने छोड़ी थी। तो हमने देखा था कि किस प्रकार 1000 ईसा पूर्व के आसपास रामायण बनी और किस प्रकार ब्राह्मणों ने राम राज्य का सपना दिखाकर लोगों को व्यवस्था से जोड़ दिया और वो राजा के लिए मरने मारने को तैयार हो गए। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो महाभारत बनाने की जरूरत क्या थी? तो भाई महाभारत लिखने की जो मुख्य वजह मुझे लगती है वो ये रही होगी कि ब्राह्मण धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाने और अपना नाम कमाना चाहते थे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि किस प्रकार लेखक या सेलिब्रिटी बस अपना नाम या फेम पाने के लिए किस प्रकार पागल हो जाते हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार उस समय भी ब्राह्मणों में होड़ लगी रहती थी कि कुछ ना कुछ जबरदस्त लिखकर अपना नाम कर सकूं और धर्म को भी ज्यादा से ज्यादा फैला सकूं। आप खुद देख लीजिए, 700 सालों में उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत और ना जाने कितने ही शास्त्र बनाए होंगे जो रिकॉर्ड में ही नहीं है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर 5-10 साल में एक पोथी तैयार कर दी जाती थी। इसीलिए सब में होड़ लगी रहती थी कि मैं भी कुछ अलग लिखूं जिससे मेरा भी नाम हो। अब रामायण इतना जबरदस्त ग्रंथ लिख दिया गया था कि लोग कुछ और पसंद ही नहीं कर रहे होंगे और इसीलिए शिव या विष्णु की कोई नई कहानी भी रामायण के बाद नहीं आई। तो अब अपना नाम करने के लिए ब्राह्मणों को कुछ ऐसा लिखना था जो रामायण से भी ज्यादा जबरदस्त और ज्यादा वास्तविक हो, जो लोगों के दिलों को छू ले। उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी जो नहीं चली होगी, तो बाद में उन्होंने सोचा होगा कि बहुत हो गया अच्छाई और ईमानदारी की काल्पनिक दुनिया के ग्रंथ, क्यों ना हम वास्तविक दुनिया के छल कपट की सच्चाई बताते हुए कोई ग्रंथ लिखें। और इस तरह उन्हें महाभारत और नया भगवान कृष्ण बनाने का आइडिया आया होगा जो उस समय के समाज और बिल्कुल उस समय के राजाओं के जैसा था। रामायण और महाभारत की अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि रामायण कुछ और नहीं बल्कि एक आदर्श समाज का नमूना थी जो वो लोग बनाना चाहते थे। एक ऐसा समाज जिसमें भाइयों के बीच राम भरत लक्ष्मण जैसा प्रेम हो, पिता की एक आज्ञा पर पुत्र जंगल में चला जाए, पत्नी भी पति की हर बात माने और पति भी केवल एक पत्नी के प्रति वफादार रहे, और लोगों में हनुमान की तरह राजा के प्रति भक्ति का भाव हो जो बिना सवाल जवाब किए उसकी हर बात माने। परंतु सोचने की बात यह है कि क्या यह समाज वास्तव में कभी बना भी था या केवल सपने दिखाने के लिए इसे किताबों में लिखा गया था? जो उस समय वास्तव में हो रहा था वो तो कुछ और ही था। सत्ता के लिए भाई भाई को मार रहा था और बाप की आज्ञा मानना तो दूर, अगर बाप बीच में आता तो उसे भी मार दिया जाता था। और रही बात एक पत्नी के प्रति वफादारी की, तो वो तो भूल ही जाइए। सभी राजा 4-5 शादियां करते थे और सैकड़ों दासियां रखते थे जिनके साथ खूब रंग रलिया करते थे। और ये कोई मेरा अंदाजा नहीं है बल्कि हकीकत है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वो इसी से भरा हुआ है। इतिहास में सबसे पहला नाम बिंबिसार का आता है जिसने बुद्ध के इलाज के लिए जीवक को भेजा था। वो अपने बेटे अजात शत्रु को राजा नहीं बनने दे रहा था, तो अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार को मार दिया और पूरे राज्य को बहुत बड़ी पार्टी दी। और फिर इसी प्रकार उदयन ने राजा बनने के लिए अपने बाप अजात शत्रु को मार दिया। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा, और अगर अशोक के 99 भाई थे तो सोच लीजिए उसके पिता बिंदुसार ने कितनी शादियां की होंगी। खैर, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि रामायण उस आदर्श समाज का नमूना थी जो वो बनाना चाहते थे, परंतु महाभारत उस छल कपट और अय्यासी भरे समाज की वास्तविकता थी जो उस समय बन गया था। और ब्राह्मण काफी समझदार थे। ब्रह्मा को महान बनाने के चक्कर में राजा से एक बार लड़ाई हो चुकी थी, तो इस बार उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि राजा को भी ये ग्रंथ बहुत अच्छा लगे और वो भी हमें सपोर्ट करे। दरअसल राजा को भी इस बात का गिल्ट रहता था कि सत्ता के लिए उसने अपने बाप भाई को मार के गलत किया है और बदले में उसे भगवान नरक में सजा देगा। और ये भी मेरा कोई अंदाजा नहीं है, इतिहास में इसके भी सबूत हैं। बकायदा अजात शत्रु को इस बात का अफसोस था कि उसने सत्ता के लिए पिता को मार के गलती की और वो बुद्ध के पास गए, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसी कारण आपके कहने से मैंने उनकी हत्या कर दी है। इसी कारण तुम पूर्णतया सुरक्षित हो अजातशत्रु। पितृ हत्या क्या पाप नहीं है? तुमने कोई पाप नहीं किया है अजातशत्रु। हर सम्राट को किसी न किसी मूल्य पर स्वयं की रक्षा करनी पड़ती है। मेरी माँ बहुत दुखी है। और न सिर्फ अजात शत्रु बल्कि अशोक भी पछतावे की आग में जल रहे थे, जिस वजह से इन्होंने शिव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इससे पता चलता है कि सत्ता के लिए अपने ही भाइयों को मारने के बावजूद राजाओं के मन में ये अफसोस रहता था कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है और भगवान उन्हें नरक में सजा देगा।
लेकिन महाभारत में उन्होंने दिखाया कि भले ही आपने अपनों को मारा हो और युद्ध जीतने के लिए कितना भी छल कपट किया हो, फिर भी आप धर्म के पक्ष में हैं और मरने के बाद आपको स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। यहाँ तक कि जब उनमें राम की तरह आदर्श बेटा, पति, भाई बनने की हिम्मत नहीं हुई तो उन्होंने राम का ही कैरेक्टर बदलकर उसे कृष्ण बना दिया, जो बिल्कुल उनके जैसा था। राजा खुद सैकड़ों दासियों के साथ रंगरलियां मनाते थे, तो उन्होंने कृष्ण को भी 16,000 गोपियों के साथ रासलीला करते हुए दिखाया और खुद 4-5 शादियां करते थे, तो इसीलिए कृष्ण की भी 8 पत्नियां दिखा दी। इतना ही नहीं, राजा भी छल कपट करके युद्ध जीतते थे, तो उन्होंने कृष्ण को भी छल कपट करके पांडवों को जिताते हुए दिखाया। सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे तब हुई जब बचपन के प्यार राधा से उनकी शादी ही नहीं कराई। अरे जब 8 शादियां हो गई थी तो एक 9वीं शादी राधा से भी कर देते। खैर, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि रामायण वास्तव में अच्छाई का काल्पनिक समाज था जो वो बनाना चाहते थे, परंतु महाभारत छल कपट का वास्तविक समाज था जो उस समय बन गया था। तो भाई इस प्रकार उस समय के राजाओं और समाज को देखकर उनके अंदर महाभारत और कृष्ण को बनाने का आइडिया आया। तो चलिए अब बात करते हैं महाभारत के कुछ सवालों पर। पहला सवाल, ये कब बनाई गई? तो रामायण के 100-150 सालों के बाद लगभग 900 ईसा पूर्व के आसपास, जो मैं रामायण की वीडियो में बता चुका हूँ। सवाल 2, ये किसने लिखी? तो गुप्त काल के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा रामायण के साथ साथ ही महाभारत भी लिखवाई गई थी, जो मैं रामायण की वीडियो में बता चुका हूँ। सवाल 3, लोगों को महाभारत रामायण से भी ज्यादा अच्छी और कृष्ण राम से भी ज्यादा अच्छा क्यों लगा? तो भाई इसके कई कारण हैं। एक तो 100-150 सालों तक रामायण सुनकर लोग बोर हो चुके थे और उन्हें कुछ नया चाहिए था। दूसरा, रामायण एक काल्पनिक समाज की कहानी थी जो बन ही नहीं सकता था और उन्हें वास्तविक समाज के ऊपर कुछ चाहिए था जो उनके जिंदगी के ज्यादा करीब हो। तीसरा, ब्राह्मणों ने कृष्ण को राम का अगला जन्म बताकर महाभारत को रामायण से जोड़ दिया। वो रामायण को पसंद करते थे तो महाभारत को भी पसंद करने लगे। चौथा, राजाओं को भी अपने पछतावे से बाहर निकलने में मदद मिली कि अब तो भगवान भी हमारे जैसे हैं, तो वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने महाभारत का खूब प्रचार करवाया और इसे पूरे देश में फेमस कर दिया। और पांचवी, जो सबसे बड़ी वजह है महाभारत के फेमस होने की, वो है खुद महाभारत की कहानी। भले ही महाभारत काल्पनिक हो, लेकिन ये जिसने भी बनाई है उसके दिमाग की कल्पना शक्ति की तारीफ तो करनी होगी, जो ऐसी शानदार कहानी उसने रची। चाहे हम भगवान को ना मानते हो, लेकिन फिर भी कोई महाभारत को पहली बार देखेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये उसके दिमाग पर ऐसा जबरदस्त असर छोड़ जाएगी कि कई दिनों तक वो इसी के बारे में सोचता रहेगा। काफी मुश्किल होता है एक ऐसी परफेक्ट कहानी बनाना जो देखने वाले के दिमाग पर छप जाए और ये कहना होगा कि महाभारत बिल्कुल ऐसी ही कहानी है, जब आप देखते हैं तो उठने का मन नहीं करता और ये आपको बांध लेती है। इसमें वो सब है जो एक कहानी में होना चाहिए, ड्रामा, सस्पेंस, साइंस फिक्शन, अच्छाई बुराई की लड़ाई, नैतिकता की शिक्षा, सब कुछ। और हर चीज इतने जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ी गई है जो बुरा लगने के बजाय कहानी को और भी मजेदार बनाती है। जैसे किसी का शराब कहीं पर असर करता है और कोई किसी का बेटा है जिसका राज कहीं पर खुलता है। दोस्ती के लिए जान दे देना, युद्ध में हर एक योद्धा को धोखे से मारना, अपने अपमान का बदला लेना आदि हर चीज इतने जबरदस्त तरीके से बनाई है कि कोई भी देखे तो इसे पसंद किए बिना रह ही नहीं सकता। ऐसी जबरदस्त कहानी मैंने अब तक सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन और लॉर्ड ऑफ द रिंग की ही देखी है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जिन्होंने नहीं देखे हो वो भी इन दोनों नाटकों को जरूर देखें। महाभारत की तरह ये भी एक मास्टरपीस है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या महाभारत भी रामायण की तरह टुकड़ों में कई सालों में बनी या एक साथ पूरी कहानी बनाई गई? तो भाई महाभारत भी रामायण की तरह टुकड़ों में कई सालों तक छोटी छोटी कहानियां जोड़कर बनी है और इसका तो सबूत भी खुद सनातनी ग्रंथों में है। ये देखिए, 900 ईसा पूर्व के आसपास जब महाभारत बनी तो इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, जिसमें केवल कौरवों पर पांडवों की जीत का वर्णन किया गया था। परंतु समय के साथ साथ इसमें नई कहानियां जुड़ती गई और इसमें 24,000 श्लोक हो गए और इसका नाम भारत कहलाया। लेकिन जब गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरे भारत के ब्राह्मणों को बुलवाकर इसे लिखवाया तो श्लोक 1,10,000 हो गए और इसे महाभारत या शतसहस्त्री अर्थात 100,000 श्लोकों का ग्रंथ कहा गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बन गया। तो इस प्रकार महाभारत में भी रामायण की तरह समय के हिसाब से चेंज होते गए और नई नई कहानियां जुड़ती गई। क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन सी कहानियां महाभारत में जोड़ी गई? तो भाई शुरू में 8800 श्लोकों में केवल इतना लिखा गया होगा कि कौरव पांडव भाई थे जो सत्ता के लिए लड़े और उसमें पांडव जीते। अब इनके अलावा जितनी भी कहानियां हैं वो सब बाद में जोड़ी गई होंगी, जैसे हनुमान के अर्जुन के रथ के झंडे में होने की बात, भीम को बचपन में जहर देकर मारने की कहानी ताकि दुर्योधन को और भी ज्यादा बुरा दिखाया जा सके,
एकलव्य की कहानी, ताकि दलित योग्यता होने के बावजूद शिक्षा ना मांगे और ब्राह्मण कुछ भी अन्याय करे तो खुशी खुशी सहते रहें। युधिष्ठिर के यक्षों के प्रश्नों के जवाब देने की कहानी भी बाद में जोड़ी गई होगी ताकि उसका महत्व भी बढ़ा सके, वरना पूरी महाभारत में युधिष्ठिर का कोई रोल ही नहीं था। इसी प्रकार बर्बरीक अर्थात खाटू श्याम की कहानी भी बाद में जोड़ी होगी, क्योंकि वो कृष्ण से भी शक्तिशाली दिखाया गया है और कृष्ण को भी मार सकता था। अब कृष्ण को मानने वाले यादव ज्यादा थे, तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेते कि कोई कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। वो तो कृष्ण को भी विष्णु का अवतार नहीं बल्कि विष्णु को कृष्ण का अवतार मानते हैं। यहाँ तक कि विष्णु धर्म का संस्थापक भी कृष्ण को ही कहा जाता है। परंतु जब बाद में खाटू श्याम को मानने वालों की संख्या बढ़ती गई तो इसे भी महाभारत में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार मेन रामायण के युद्ध की कहानी को छोड़कर जितनी भी कहानियां थी वो बाद में जोड़ी गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या ऐसी भी कोई कहानी थी जो रामायण की तरह महाभारत में शामिल नहीं की गई और छोड़ दी गई? जी हाँ, ऐसी भी बहुत सी कहानियां रही होंगी। एक तो मेरे नाना ने बचपन में मुझे सुनाई थी कि कौरव भी बुरे नहीं थे, बल्कि एक अदृश्य पाप शक्ति थी जो लोगों के शरीर में घुसकर उनसे बुरे काम कराती थी। उसी ने दुर्योधन के अंदर घुसकर उसे अपने भाइयों से लड़वाया और उसी ने युधिष्ठिर के अंदर घुसकर द्रौपदी को दांव पे लगवाया और युद्ध में झूठ भी बुलवाया। यहाँ तक कि वो पाप शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि कृष्ण के अंदर घुसकर युद्ध में सारे छल कपट उसी शक्ति ने कृष्ण से करवाए। लेकिन जब वो शिव पर कब्जा करने गई तो शिव ने उसे मार दिया और उसका शरीर टुकड़ों में टूटकर छोटे छोटे कणों में बिखर गया जो सभी इंसानों के अंदर घुस गए। अब ये कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा ये अंश शक्तिशाली होते जाएंगे और हर इंसान इतने ज्यादा पाप करेंगे कि अंत में इन सबको मारकर दोबारा नए जीवन की शुरुआत की जाएगी। तो इसी प्रकार और भी कहानी रही होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ यही पता है। अगर आपको भी कोई पता हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण को यादवों का ही राजा क्यों बनाया गया? तो भाई मेरे हिसाब से इसकी दो वजह है। एक तो किसी का तो राजा बनाना था, अगर किसी और का बनाते तो आप पूछते कि यादवों का क्यों नहीं बनाया, उसका क्यों बनाया। दूसरा, उस समय यादव सबसे ज्यादा रहे होंगे तो ब्राह्मणों ने सोचा होगा कि अगर यादवों का भगवान बनाएंगे तो इसे फैलाने में आसानी होगी, और हुआ भी वैसा ही। लगभग सभी यादव कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं और बाकी भगवानों के खिलाफ सुन भी ले, लेकिन कृष्ण के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। परंतु इसका एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि कृष्ण केवल यादवों के ही भगवान बनकर रह गए। बाकी लोग कृष्ण से ज्यादा राम और शिव को ज्यादा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत से लोग कहते हैं कि कौरव पांडव जैसा दिखाया गया है वैसे तो नहीं रहे होंगे, लेकिन राजा जरूर हुए होंगे जिनकी लड़ाई आपस में हुई होगी। तो भाई मुझे नहीं लगता वो नॉर्मल राजा भी रहे होंगे, क्योंकि अगर होते तो महाभारत बहुत फेमस हो चुकी थी, लोग उनके अवशेषों को संभाल कर रखते। परंतु महाभारत का एक भी सबूत नहीं है जो इस बात को बताता है कि वास्तव में कौरव और पांडव थे ही नहीं। हाँ, कौरव और पांडवों की तरह बाकी राजा रहे होंगे जो छल कपट करके लड़ते होंगे, इसीलिए उनको देखकर उन्होंने महाभारत लिखी होगी। और लेखक कभी भी अपनी किताबों में पर्टिकुलर किसी राजा का नाम नहीं लिखते, क्योंकि अगर वो फेमस हो जाता है तो बाकी राजा बुरा मानकर मरवा सकते थे, और अगर वो फेमस नहीं होता तो वही राजा हमें मरवा देता। इसीलिए उन्होंने पर्टिकुलर उन राजाओं की कहानी नहीं बनाई, बल्कि उनके नाम पर कौरव और पांडव काल्पनिक पात्र बनाकर महाभारत बनाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्या व्यास और वाल्मीकि सच में थे जिन्होंने रामायण और महाभारत लिखी? तो भाई 90% मुझे लगता है कि नहीं, ये भी काल्पनिक थे, क्योंकि एक तो रामायण महाभारत किसी एक आदमी ने एक समय पे नहीं लिखी, ये 50-100 सालों तक छोटी छोटी कहानियां जोड़कर महान ग्रंथ बने हैं। दूसरा, जैसा कि दिखाया गया है, व्यास ने तो महाभारत सुनाई थी, लिखी तो गणेश ने थी। तो अगर व्यास सच में थे तो गणेश भी सच में होने चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए व्यास भी काल्पनिक हैं। तीसरा, 10% मैं ये मान सकता हूँ कि व्यास और वाल्मीकि सच में रहे होंगे, परंतु ये केवल ब्राह्मण रहे होंगे जिन्होंने शुरू में रामायण और महाभारत की मोटी मोटी कहानी बताई होगी। शुरू में उन्होंने रामायण महाभारत का मोटा मोटा आइडिया दिया होगा, जो 10-15 ब्राह्मणों ने लिखकर लोगों को सुनाई होगी, और समय के हिसाब से लोग इसमें नई नई कहानियां जोड़कर इन्हें बड़ा बनाते गए होंगे। अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब सभी कहानियों को इकट्ठा करके एक ग्रंथ में लिखवाया गया, तब ये वास्तविक रामायण महाभारत बने होंगे जैसा आज हम इनको देख रहे हैं। तो भले ही व्यास और वाल्मीकि सच में रहे होंगे, परंतु उन्होंने वो रामायण महाभारत नहीं लिखी होगी जो आज हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत के बाद कोई अगला ग्रंथ क्यों नहीं लिखा गया? तो भाई युद्धों का दौर शुरू हो गया था और अब लोगों का इंटरेस्ट ब्राह्मणों की कहानियों में नहीं बल्कि राज करने और लड़ाइयों में हो गया था।
दूसरा, लोग भी समझने लगे थे कि ये सब झूठी काल्पनिक चीज है, रियल नहीं। तीसरा, धर्म अब इतना लोकप्रिय हो गया था कि कोई भी चेंज करने की बात करता तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते, इसीलिए ब्राह्मण थोड़ा सा भी चेंज करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। चौथा, हो सकता है नई कहानियां बनाई भी हों, लेकिन वो रामायण महाभारत जितनी अच्छी नहीं रही होंगी तो लोगों ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, धार्मिक लोगों को कैसे समझाए कि महाभारत काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। तो भाई वैसे तो किसी कहानी को काल्पनिक साबित करना बहुत आसान होता है। जब आप उसकी छानबीन कर दे तो उसमें बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, जैसे ना तो कोई उनका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलेगा, ना ही कोई अवशेष, और ना ही इतिहास में उनका सही सही समय बताया गया होगा। ठीक इसी प्रकार महाभारत का ना तो कोई प्रॉपर सबूत है, ना ही कोई अवशेष। यहाँ तक कि इतना बड़ा हस्तिनापुर राज्य और अचानक कहीं पर गायब हो गया, कोई अवशेष तक नहीं बचा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी अगर कोई बहस करे तो एक सबसे बड़ा तर्क देना चाहूंगा जिससे साबित होता है कि रामायण महाभारत काल्पनिक है, और वो ये है कि कोई भी काल्पनिक कहानी अचानक कहीं से शुरू होकर कहीं पे खत्म हो जाती है। जैसे अगर ये हकीकत होते तो उन्हें प्रॉपर पता होता कि रामायण में लव कुश के बाद कौन कौन राजा बने और किस प्रकार रामायण के राजाओं को मारकर महाभारत के राजाओं ने स्थान लिया। और इस प्रकार महाभारत की भी केवल 5-7 पीढ़ियों का ही रिकॉर्ड है, कौन उनको मारकर अगले राजा बने और किस प्रकार बिंबिसार और चंद्रगुप्त के समय आए, ये कोई नहीं बताता। आपने देखा होगा कि रियल कहानियां कभी भी खत्म नहीं होती, केवल एक राजा को मारकर दूसरा राजा उसकी जगह ले लेता और कहानी ऐसे ही चलती रहती है। तो अगर रामायण महाभारत सच होते तो उसमें भी प्रॉपर रिकॉर्ड होता कि किस प्रकार एक राजा दूसरे को मारकर आते गए और उसके बाद कहानी आगे चलती गई। परंतु ऐसा नहीं है, जो बताता है कि रामायण महाभारत केवल एक कहानियां थी जो कहीं ना कहीं खत्म करनी थी, तो उन्होंने वहां पर ले जाकर खत्म कर दी। कहानी और वास्तविक सच्चाई में केवल यही मूलभूत अंतर होता है कि कहानी एक समय पर जाकर खत्म हो जाती है, जबकि सच्चाई कभी खत्म नहीं होती, वो लगातार यूं ही चलती रहती है। परंतु हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब अंधभक्तों ने ये सोच लिया कि उन्हें कोई सबूत नहीं देखना और रामायण महाभारत को ही सच मानना है, तो आप उन्हें कितने भी तर्क दीजिए वो कभी नहीं मानेंगे कि ये ग्रंथ काल्पनिक हैं। लेकिन हाँ, अगर यही ग्रंथ दूसरे धर्म इस्लाम के होते तो हमें कोई तर्क देने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप ही बताते कि किस प्रकार ये काल्पनिक और झूठे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या राम और कृष्ण एक थे? महाभारत को झूठा साबित करने का एक बड़ा तर्क ये भी है कि राम और कृष्ण एक दूसरे के अवतार बताए गए हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। एक पल के लिए मैं महाभारत के बाकी सभी जादुई चमत्कारों को सच मान भी लूं, लेकिन इसे झूठ मानने की मेरी सबसे बड़ी वजह यही है कि राम और कृष्ण को एक दूसरे का अवतार बताया है, जबकि इन दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से उल्टा था। एक तरफ तो राम जो एक पत्नी के प्रति वफादार, मर्यादा पुरुषोत्तम, सच्चे भाई, सच्चे पुत्र और बड़े से बड़े पापी को भी माफ करने वाले, शांत, सीधे, सरल। वही दूसरी तरफ कृष्ण का कैरेक्टर जो 16,000 गोपियों के साथ रासलीला करते थे, 8-8 पत्नियां की और अपने बचपन के प्यार राधा तक को छोड़ दिया। ऊपर से पिछला जन्म याद ना हो तो मैं समझ भी सकता हूँ कि चलो राम अगले जन्म में कृष्ण के कैरेक्टर के बन गए होंगे, परंतु कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं ही काल हूँ, मैंने ही सब रचा है, सब कुछ मुझे पता है। यहाँ तक कि अपने सभी पिछले जन्मों और अवतारों के बारे में भी बताया है। तो ये कैसे हो सकता है कि राम जैसा आदमी अगले जन्म में बिल्कुल ही उल्टे कैरेक्टर का बन जाए? तो भाई राम और कृष्ण सच्चाई नहीं थे, ये केवल ब्राह्मणों ने प्रसिद्धि पाने के लिए या राजाओं ने अपना गिल्ट कम करने के लिए बनवाए थे, क्योंकि उनमें खुद अच्छाई के रास्ते पर राम की तरह चलने की हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने कृष्ण को ही बुराई के रास्ते पर चलता हुआ दिखा दिया। तो बस महाभारत पर मैंने लोगों को इन्हीं सवालों पर बहस करते हुए देखा है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने करीब करीब सनातन धर्म को खत्म कर दिया है, और इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमें एक बार दोबारा पीछे 1600 ईसा पूर्व में जाना होगा, क्योंकि हमारा अगला धर्म इसी समय बना था। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये जैन धर्म और कुछ नहीं बल्कि एग्नोस्टिक नास्तिकों का धर्म है, जिसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।